वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक इन टोपोलॉजी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है इन टर्म्स की। इससे आप लोगों को जितना भी पीछे पढ़कर आए हो उस सबका डिपेंडेंस है इस टॉपिक पे। आपको समझ आएगी कि हम क्यों टोपोलॉजी और सब स्पेसिस को क्यों पढ़ रहे हैं, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो शुरू करते हैं। होम्योमॉर्फिक स्पेसिस क्या होती है कि अगर मेरे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हों, लेट्स से विच इज एक्स स्टार एंड ले लेते हैं वाई टास्टेड। अब ये दो जो मैंने टोपोलॉजिकल स्पेसिस ली हैं ये होम्योमॉर्फिक होंगी, आर कॉल्ड होम्योमॉर्फिक एफ एफ विच इज डिफाइंड, अगर जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइंड इन दोनों स्पेसिस में मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, इज डिफाइंड इज बायजेक्टिव बायजेक्टिव एंड बायकॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अगर तो दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस के दरमियान अगर जो फंक्शन डिफाइन किया जाए वो बायजेक्टिव भी हो, मींस वन वन हो और ऑन टू हो, या फिर जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तब भी फंक्शन को बायजेक्टिव होता है, या फिर बाय कॉन्टिन्यूस हो। अब ये बात समझ आ कि दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि मतलब दो स्पेसेस होम्योमॉर्फिक है, तो इसका क्या है। तो इसका मतलब ये है कि दो स्पेसेस अगर मेरे पास हैं वो होम्योमॉर्फिक है, इट मींस दैट कि उनके दरमियान सेम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। कौन से टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मींस, हो सकता है ये दोनों कंपैक्ट स्पेसेस हो सकता है दोनों में कनेक्टेडनेस हो सकता है दोनों डिस्कनेक्टेड हो सकता है दोनों हाउस स्पेसेस हो सकता है दोनों रेगुलर स्पेसेस हो सकता है दोनों नॉर्मल स्पेसेस ऑल्दो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं पता है, वर्ड्स आपने नहीं सुने होंगे, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, हो सकता है ये जो ये सारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है ये कहीं और नहीं पाई जाती, ये टोपोलॉजिकल की प्रॉपर्टीज है। अगर दोनों स्पेसेस में दोनों में पाई जाए तो दोनों स्पेसेस क्या हो जाते हैं, होम्योमॉर्फिक। तो अब ये नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, एक एक्स पे मैंने टास्क डिफाइन किया हुआ है टोपोलॉजिकल स्पेस और वाई पे मैंने टास्क है, तो इनकी लेंथ सेम हो, नहीं लेंथ अगर इन दोनों सेट्स की लेंथ सेम है तो इसका मतलब ये लेंथ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि दोनों सेट के एरिया सेम, एरिया भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर इनकी हम बाउंडनेस चेक करेंगे, सुप्रीमम और इन्फिमम वगैरह चीजें चेक करें, बिकॉज इन्फिमम सुप्रीमम बाउंडनेस ये प्रॉपर्टीज भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कंपैक्टनेस है, कनेक्टेडनेस है, रेगुलर स्पेसेस है, ये सारी जो चीजें स्पेसेस वगैरह, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। आई होप समझ आएगा हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ। अब मैंने कहा एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, एक मेरे पास स्पेस ये है, सो लेट्स से ये मेरे पास एक स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस, और दूसरी स्पेस मेरे पास ये विच इज वाई टास्टेरिक। अब मैंने कहा इसमें जो फंक्शन डिफाइन किया जाए ना, वो बायजेक्टिव हो, मींस कि ऑन टू हो और वन वन हो, ऑन टू हो और वन वन हो, या फिर जो इसका कोडोमेन को रेंज के इक्वल हो, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल, तो भी बाय जो है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। और दूसरी चीज का बाइजेक्टिव हो, अब बस और बाय कॉन्टिन्यूस हो। अब बाय कॉन्टिन्यूस तो आपने पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस क्या था कि वाई के अंदर से कोई ओपन सेट उठाओ तो उसका इनवर्स इमेज, अगर वाई के अंदर से कोई ओपन सेट उठाओ, अगर वाई के अंदर से मैं एच ओपन सेट उठाऊं तो उसका इनवर्स इमेज जो कि मुझे एक्स में मिलेगा वो भी क्या हो, ओपन। अगर मैं y के अंदर से कोई ओपन सेट उठाऊं तो उसका इनवर्स इमेज जो मुझे y के x के अंदर मिले वो भी ओपन हो, तो मैं कहती थी फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब बाइजेक्टिव हो, अब मतलब मैं x के अंदर से अगर कोई ओपन सेट, सॉरी यहाँ पे एच लिया था मैं, इस तरह जी ले लेती हूँ, अगर मैं एक्स के अंदर भी कोई ओपन सेट उठाऊं तो उसका भी जो मुझे इमेज मिले एफ ऑफ जी वो भी ओपन हो वाई में। तो क्योंकि दोनों, अगर मैं वाई का ओपन सेट उठाऊं उसका इनवर्स इमेज मुझे एक्स में मिल जाए ओपन हो भी, तो मैं कहती हूँ कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह अगर मुझे एक्स के अंदर कोई ओपन सेट उठाऊं और उसका इमेज विच इज एफ ऑफ जी वाई में मिलेगा, वो भी कॉन्टिन्यूस, वो भी मिल जाए, तो बाय कॉन्टिन्यूस होता है। बिकॉज ये देखो एफ इनवर्स यहाँ से भी कॉन्टिन्यूस है और यहाँ से भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये बाय कॉन्टिन्यूस होने का मतलब। आई होप आपको दोनों बातें समझ गई। तो जो भी आप फंक्शन डिफाइन करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस पर, वो बाय कॉन्टिन्यूस भी होगा और बायजेक्टिव भी होगा, तो मेरी ये दोनों स्पेसेस क्या होंगी, होम्योमॉर्फिक, होम्योमॉर्फिक, ठीक है। ठीक हो गया, वेल डन मामला। ठीक है, इधर आओ, मैं जरा यहाँ पे, अच्छा होम्योमॉर्फिक होने को लिखते हैं ऐसे, जैसे, हाँ जा दो, एक्स टा इज होम्योमॉर्फिक टू वाई टा स्टेरिक, कब, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ आइए क्या हुआ। और जो भी पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ, अब बाय कॉन्टिन्यूस होने की डेफिनेशन लिखी हुई, अ फंक्शन एफ इज कॉन्टी बाय कॉन्टिन्यूस और टोपोलॉजिकल इफ एफ इज ओपन एंड कॉन्टिन्यूस। अगर हमारा जो फंक्शन डिफाइन किया है वो कॉन्टिन्यूस भी हो और ओपन भी हो। ओपन होने का मतलब क्या है कि इनवर्स इमेज भी, जो इनवर्स इमेज है ना किसी भी सेट का, हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था, बुक से पढ़कर सुना देती हूँ क्या लिखा हुआ है कि
इफ द इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, तो हमारा फंक्शन क्या होता है? ओपन। और कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ये है कि y से कोई ओपन सेट उठाओ तो उसका इनवर्स इमेज मुझे x में मिले, वो भी ओपन है, तो कॉन्टिन्यूस है। थस द फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y इज होम्योमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ f इज बाय कॉन्टिन्यूस एंड बायजेक्टिव। ठीक है, बाय कॉन्टिन्यूस एंड बायजेक्टिव। ओके, आगे बढ़ते हैं, विच इज फर्स्ट एग्जाम्पल। बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है, एक तो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है विच इज -1 to 1, दिस इज ओवर ओपन इंटरवल कंटेनिंग -1 and 1, और हमारा जो y है ना वो कंटेन कर रहा है रियल नंबर्स को। तो ये एक इसके ऊपर फंक्शन, तो हमने यहाँ से भाई ये इसके फंक्शन डिफाइंड है इन दोनों के ऊपर। तो डिफाइंड, अब जिसके बाद जो फंक्शन डिफाइन किया गया ना, वो फंक्शन हमारे पास है 1/2 πx। अब हमने इनकी डिमांड, अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो दो स्पेसेस है ना, ये आपस में क्या है? होम्योमॉर्फिक है। अगर ये दोनों स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं, हमने ये प्रूफ करना है, तो आई हैव टू प्रूव दैट कि ये जो गिवन एफ ऑफ एक्स है ना, ये बाय कॉन्टिन्यूस है, और क्या है? और क्या है? बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने कैलकुलस में पता था, अगर आपको टाइम टेन फंक्शन का ग्राफ वगैरह बनाना आता है, तो आपको याद होगा कि ये जो फंक्शन है टेन टेन फंक्शन होता है, 10 π/2 x का जो फंक्शन है, इसका ग्राफ भी अगर आप ड्रॉ करो तो ये कॉन्टिन्यूस भी होता है, बाय कॉन्टिन्यूस भी होता है, और बाइजेक्टिव भी होता है। तो इट मीन्स कि रियल लाइन एंड ओपन इंटरवल रियल लाइन, ये हमारे पास रियल लाइन है, क्योंकि ये दोनों हमारी चीजें होती हैं टैन फंक्शन के अंदर, 10 π/2 x के अंदर होती हैं। दैट इज वाई कि ये जो रियल लाइन पे हमारे पास रियल लाइन है, चलो रियल लाइन पे, और ये जो ओपन इंटरवल है कंटेनिंग -1 and 1, ये क्या है? होम्योमॉर्फिक है, बिकॉज इन पर जो डिफाइन किया था फंक्शन वो बाय कॉन्टिन्यूस भी है और बायजेक्टिव है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, विच इज दिस। ओके, अब एक बात समझते हैं, पहले भी ये है कि लेट x एंड y बी डिस्क्रीट स्पेसेस। अब मेरे पास एक स्पेस x है, वो भी डिस्क्रीट है, और दूसरी स्पेस y है, वो भी डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है, और हमने इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है? होम्योमॉर्फिक। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करना है ये देखते हैं। एज सीन इन एग्जाम्पल 1.2। अब एग्जाम्पल 1.2 तो आपको नहीं याद होगी, मैं आपको बता देती हूँ। वो हमने ये किया था एग्जाम्पल 1.2 पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन में, कि हमने कहा था कि अगर कोई फंक्शन डिफाइन हो एक्स से y पर, और x हमारे पास कोई डिस्क्रीट स्पेस हो, डिस्क्रीट स्पेस हो, और y कोई आर्बिट्ररी स्पेस हो, कोई और मतलब कोई और स्पेस हो, एनी स्पेस जो आर्बिट्ररी स्पेस थी। तो अगर मेरे एक्स से यहाँ से यहाँ ग्रीन ले लेते हैं, अगर मेरा एक जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो डिस्क्रीट हो, और दूसरी कोई भी स्पेस हो, तो मेरा जो फंक्शन है ना हमेशा कॉन्टिन्यूस आएगा। क्यों कॉन्टिन्यूस आएगा? बिकॉज ये डिस्क्रीट स्पेस में आप जानते हो, जिस सेट पे भी डिस्क्रीट स्पेस डिफाइन की जाए, उसके सारे ओपन सेट उसके अंदर आ रहे हैं, तो मतलब उसका पावर सेट उसमें कंटेन कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर इसके सारे ओपन सेट आ रहे हैं। एवरी ओपन सेट इज इन इट, क्योंकि इसके सारे ओपन सेट इसके अंदर आ रहे हैं। दैट इज वाई ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब देखो, अगर मैंने कहा था बाय कॉन्टिन्यूस की जरूरी है कि अगर मैं इसका ओपन सेट उठाऊं तो मुझे इसका इनवर्स, अगर मैं इसका ओपन सेट उठाऊं तो मुझे इनवर्स इमेज यहाँ मिले, यही था। अब देखो, और मैंने कहा था अब ये कॉन्टिन्यू, एक कॉन्टिन्यूस हुआ, अगर मैं यहाँ से भी ओपन सेट उठाऊं तो मुझे उसका भी इमेज यहाँ मिले, अगर मैं जी उठाऊं और उसका मुझे एफ ऑफ जी का इमेज भी यहाँ मिले, और दोनों ओपन हो, ये भी ओपन हो, ये भी ओपन हो, तो ये बाय कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि दोनों डिस्क्रीट स्पेसेस हैं। इट मींस कि दोनों के अंदर आने वाले सारे सबसेट ओपन है। दैट इज वाई ये बाय कॉन्टिन्यूस हुआ। अब ये बाय कॉन्टिन्यूस भी है, क्योंकि बाय कॉन्टिन्यूस और दोनों के अंदर आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, बिकॉज दोनों के अंदर जो डिस्क्रीट स्पेसेस है, इट मींस कि इनका रेंज जो है वो कोडोमेन की इक्वल होगी, तो ये बायजेक्टिव भी होगा। पढ़ लेते हैं ऊपर से क्या लिखा हुआ है। If x and y are homeomorphic, if there exists a one onto function from one to another to other, if and only if they are cardinally equivalent। अब कार्डिनली इक्वल होने का मतलब है, कार्डिनली का मतलब होता है, कार्डिनली मीन्स दे, कार्डिनलिटी को मतलब अगर कोई जानते हो, सेक्शन में भी पढ़ा था, और इसमें हमारी डिटेल वीडियो भी है, कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अदर सेट, मतलब कि एक्स के अंदर आने वाले एलिमेंट्स वो इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, इसके और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो इसे कार्डिनली इक्वलेंट कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इट मीन्स के इनके अंदर, क्योंकि अच्छा याद रखना, बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए मैंने लिखवाया था कि, एक सेकंड, यहाँ जो मैंने साइड वन पे लिखवाया था विच इज ये था, मैंने कहा था या तो बाइजेक्टिव के लिए ऑन टू और वन वन होना जरूरी है, या फिर रेंज को कोडोमेन के इक्वल कर दो। लेकिन तीसरी कंडीशन ये है कि अगर
अगर आपको फंक्शन आपको दिया जाए और दोनों जो सेट हैं उनके दरमियान, एक सेकंड सॉरी, अगर उन दोनों सेट के दरमियान तीसरी कंडीशन यहाँ लिख लो। अगर एक कंडीशन ये नंबर 1, दूसरी कंडीशन नंबर 2 ये है, तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों सेट के दरमियान अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, दोनों सेट के दरमियान नंबर ऑफ एलिमेंट के कार्डिनली इक्वलेंट हो, मतलब कि दोनों सेट में सिंगल्टन सेट सेम हो सकता है दोनों सेट में जो दो एलिमेंट्स कंटेन करने वाले सेट है वो सेम हो, तो वो बाइजेक्टिव होता है। कार्डिनली इक्वलेंट भी होना चाहिए, कार्डिनली। अगर आपको कोई भी कुछ बात समझ नहीं आए पूरे लेक्चर में और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमसे हम आपको रिप्लाई करेंगे और एवरी कमेंट का, ठीक है। या फिर हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और आप जानते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, ठीक है। सो ये हो गया कार्डिनली इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना दो टोपोलॉजिकल स्पेस में, वो कार्डिनली इक्विवेलेंट होना भी एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, बिकॉज वो भी कार्डिनली इक्विवेलेंट होना भी होम्योमॉर्फिक होने पर डिपेंड करता है। मैंने कहा था कि लेंथ नहीं करते, अगर दो सेट की लेंथ के इस चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उनके अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स है उनकी कार्डिनलिटी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है स्पेसेस। आई होप को समझ आई हो। आज जो लास्ट थिंग है जो इस लेक्चर की हुई है, द रिलेशन in any collection of topological space, the relation in any collection of topological space defined by x is homeomorphic to y is an equal relation। तीसरी बात ये है कि अगर x होम्योमॉर्फिक है y के, दोनों ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, देन इट मीन्स कि ये दोनों क्या है, इक्वलेंस रिलेशन में होल्ड कर रहा है। अब इक्वलेंस रिलेशन आई होप को पता हो, इक्वलेंस रिलेशन का मतलब है ये तीन तीन प्रॉपर्टीज इनमें होल्ड करिए इन दोनों सेट्स में, इन दोनों स्पेसेस में, विच इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, other is symmetric property, and third was is transitive property, transitive property। ठीक है, तो जो टोपोलॉजिकल जो अच्छा इसका मतलब है कि दो स्पेस अगर होम्योमॉर्फिक है, देन इट मींस कि वो दोनों क्या है, वो दोनों क्या है, उनकी दरमियान इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, होल्ड कर रहा है। सो दिस इज ऑल। अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला हो इस वीडियो से, या कुछ क्वेश्चन हो, अगर सीखने का मौका मिला तो सब्सक्राइब बटन को हिट करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। लेक्चर नोट्स और बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए रखा है।